सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। आप सब कुशल मंगल होंगे ऐसी कामना करते हैं। आज हम हिंदी व्याकरण का विषय पढ़ेंगे, वाच्य के भेद। तो वाच्य जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहा जाता है, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं चेंज द वॉइस, तो उसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रहे हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य जिसे वॉइस कहते हैं, ये क्या है? वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। तो किसकी प्रधानता हो रही है, तो ये क्रिया से पता चलता है। अब जैसे उदाहरण देखिए, मीरा पत्र लिखती है। पत्र मीरा द्वारा लिखा जाता है, तुमसे लिखा नहीं जाता। प्रथम वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता यानी मीरा से है। दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है, जिसमें पत्र उद्देश्य के स्थान पर आया है और इसी की प्रधानता है। तुमसे लिखा नहीं जाता वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से है और ना ही कर्म से। इसका संबंध किससे है? भाव से है। तो इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको बताऊंगा मैं आगे। वाच्य में तीन की प्रधानता होती है, तो तीन चीज़ें प्रधान होती हैं, कर्ता, कर्म और भाव। जैसे राजू फुटबॉल को खेलता है, तो यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार। राजू फुटबॉल खेल रहा है, राजू द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, क्रिया कर्म के अनुसार हो रही है, फुटबॉल इसमें मुख्य है। राजू से फुटबॉल खेला जाता है, तो यहाँ पे क्रिया जो है वो भाव के अनुसार हो रही है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। तीन की प्रधानता, कर्ता, कर्म और भाव। अब वाच्य के इन्हीं आधारों पर तीन भेद हैं। कृतवाच्य जिसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्मवाच्य जिसे पैसिव वॉइस कहते हैं अंग्रेजी में, और भाववाच्य जिसे इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं आगे। कृतवाच्य क्या है? क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए जैसे रमन केला खाता है और पिंकू पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें कौन केला खा रहा है, कौन पुस्तक पढ़ रहा है? तो कर्ता कौन है? रमन और पिंकू। तो इनमें क्रियाओं का जो विधान हुआ है, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य है, तो कर्ता प्रधान है। अगला देखिए कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। उदाहरण के लिए रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई, तो इन वाक्यों में कर्म प्रधान है। उन्हीं के लिए दी गई तथा पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है। ज़्यादातर कर्मवाच्य जो वाक्य होते हैं उनमें द्वारा का प्रयोग भी होता है ना, जैसे राम के द्वारा खाना खाया गया, तो इस प्रकार भी पहचान हो जाती है। अब तीसरा जो इसका भेद है वो है भाववाच्य। भाववाच्य क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, तो इन सब में कर्ता या कर्म प्रधान ना होकर भाव मुख्य है, तो इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। अभ्यास। अब वाक्यों का सही वाच्य छांटिए। देखिए, ईश्वर हमारी सहायता करता है, तो ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है, कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है? ईश्वर हमारी सहायता करता है, इसमें कर्ता प्रमुख है, तो कौन सा वाच्य हो गया? कृतवाच्य। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ईश्वर हमारी सहायता करता है, कौन सहायता करता है? ईश्वर। अगला वाक्य देखिए, वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई। अब ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य? देखिए द्वारा लगा हुआ है, ध्यान रखना, तो कौन सा हो गया? कर्मवाच्य, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। ठीक है। तीसरा देखिए, मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई। अब देखिए, किसने ईंट नहीं उठाई? तो मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, तो इसका उत्तर क्या होगा? कृतवाच्य, इसमें भी कर्ता की प्रधानता है। ठीक है। अगला, रमा से हंसा नहीं जाता। अब देखिए, इसमें क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। रमा से हंसा नहीं जाता, तो ये से एक पहचान है किसकी? भाववाच्य की। तो ज़्यादातर भाववाच्यों में से लगा होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अध्यापिका ने बच्चों को प्यार किया। किसने बच्चों को प्यार किया? अध्यापिका ने। तो यहाँ पर क्या प्रमुख है? कर्ता, तो ये कौन सा हो गया? कृतवाच्य। अगला देखिए, पिताजी के द्वारा कार चलाएगी। देखिए, के द्वारा, द्वारा लगा हुआ है इसमें, तो कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर कर्मवाच्य होगा। सीमा ने पानी पिया। अब ये इसको कर्मवाच्य में बदलना है आपने। सीमा ने पानी पिया, कर्मवाच्य में क्या था? द्वारा लगता है। सीमा से पानी पिया नहीं जाता, सीमा द्वारा पानी नहीं पिया गया, तो इसका सही वाक्य कौन सा बदलेगा कर्मवाच्य में? क्या ऑप्शन होगा?
बी, सीमा द्वारा पानी पिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, हम एक और वाक्य करते हैं। उल्लू रात को जगते हैं। अब इसको भाववाच्य में बदलना है, इस वाक्य को। उल्लू रात को जगते हैं, तो भाववाच्य की एक निशानी मैंने बताई थी, क्या बताई थी आप याद करिए। उल्लू से रात को जगा जाता है या उल्लू के द्वारा रात को जगा जाता है? तो इसका ए उत्तर है सही, बिल्कुल। उल्लू से रात को जगा जाता है, तो इसमें से लगा हुआ है। तो इसको ट्रिक सीखने की यही है कि ज़्यादातर भाववाच्य में कर्ता के साथ से लगा होता है और कर्मवाच्य में द्वारा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो और जो कर्ता है वहाँ पर ने का प्रयोग होता है। तो इसको आप बार बार करिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और लिख कर एक बार अभ्यास भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया और इस वीडियो को ध्यान से देखा। और मैं आशा करता हूँ कि हिंदी व्याकरण में जो भी वीडियो अभी तक बने हैं आपको बहुत ज़्यादा सहायी सिद्ध होंगे और आपकी व्याकरण के प्रति जो भ्रांतियाँ वो दूर होंगी। आपका हरीश शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।